बोट की मिस्टिक साउंड बार यानी बोट अवांटे मिस्टिक साउंड बार मैंने कुछ टाइम पहले सेल पीरियड में रेकमेंड करी तो थी, लेकिन आज की डेट में यानी 2024 में मैं उसे रेकमेंड करूंगा या नहीं ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स ने इसी प्राइस रेंज के अंदर बहुत ज्यादा शानदार साउंड बार्स निकाली हैं और आज की डेट में मैं बोट अवांटे बार मिस्टिक को शायद रेकमेंड ना करूं। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और इस वीडियो के अंदर आपको मैं ये बताने वाला हूं कि बोट की मिस्टिक साउंड बार कैसा साउंड करती है, उसका ऑडियो टेस्ट सुनाऊंगा और क्यों आपको शायद ये पसंद ना आए। इस साउंड बार को मैंने लगभग 6 महीने पहले खरीदा था Amazon से। इसका मतलब ये है कि बोट ने मुझे ये प्रोडक्ट नहीं भेजा और किसी ने भी मुझे पैसे नहीं दिए इस वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे कि इस साउंड बार को आज की डेट में शायद मैं रेकमेंड ना करूं और इसका प्राइमरी रीजन आपको 2 मिनट बाद बताता हूं, लेकिन पहले आपको इसकी लुक्स के बारे में बताता हूं। ये बहुत ज्यादा अच्छी, जैसे आपको बोट की दूसरी साउंड बार्स मिलेंगी, पियानो ब्लैक फिनिश और मेटल ग्रिल के साथ आने वाली साउंड बार है, जिसकी एक तरफ आपको बोट का लोगो लगा हुआ मिलेगा और दूसरी तरफ आपको बटन्स देखने को मिलेंगे जिसमें इनपुट ऑप्शन पावर ऑन या ऑफ और वॉल्यूम प्लस या माइनस आप कर सकते हैं और पीछे की तरफ आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जिसमें आपको HDMI, ARC, ऑक्स, USB, ऑप्टिकल पोर्ट और ब्लूटूथ 5.3 की सपोर्ट मिलती है। ब्लूटूथ 5.3 इज गुड यार। एंड आपको ये रिमोट कंट्रोल भी साथ में मिलता है जिसमें आपको ऑलमोस्ट सभी टाइप के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, बेस, ट्रेबल, सभी टाइप के। एंड द सबवूफर इज अगेन ऑफ अ वेरी वेरी नॉर्मल क्वालिटी आई शुड से, क्योंकि बोट की नॉर्मल यानी यूजुअल साउंड बार्स के मुकाबले ये थोड़ा सा छोटा और कॉम्पैक्ट है। एंड यू नो गोइंग बाय द साइज ये 100 वॉट के आउटपुट की साउंड बार है, सो आई थिंक इट इज फाइन। बट ये सारी इधर उधर की बातें ना अब सारी खत्म हो गई हैं। अब आपको सीधा पहले ये रीजन बताता हूं कि क्यों मैं इसे रेकमेंड नहीं करता हूं आज की डेट में। बट रीजन से पहले आपको ऑडियो टेस्ट सुनाऊं, सुनिए। आपने सड़क पर चलते हुए टेम्पो देखे हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं और वो शादी की बारात के साथ चलते हुए बहुत लाउड म्यूजिक बजाते हैं, कई बारी तो उसमें ऑर्केस्ट्रा पार्टी भी होती है। अब इसमें कुछ कुछ वैसी फीलिंग आ रही है। मतलब अब ये तारीफ है या नहीं ये आपको डिसाइड करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर आपको जो वोकल्स हैं, पर्टिकुलरली फीमेल वोकल्स, आपको बहुत ज्यादा शार्प सुनाई देंगे। अब शार्पनेस के साथ आपको जो हाई नोट्स है, वो जो छन 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 की आवाज आती है, वो इतनी ज्यादा तीखी होगी, इतनी ज्यादा शार्प होगी कि वो आपको इरिटेट करेगी। आप 100% वॉल्यूम पे इस 100 वॉट की साउंड बार को सुनना पसंद नहीं करेंगे। ये किसी भी और साउंड बार के अंदर नहीं होता है। अंडरस्टैंड दिस। किसी भी ऑडियो प्रोडक्ट में, साउंड बार में, आप जब उसकी पीक वॉल्यूम पे जाते हैं तो आपको इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए यार इसकी आवाज कम कर यार, बहुत अजीब सा लग रहा है। सो ये नहीं होना चाहिए। एंड ये इसमें इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर जो पावर आउटपुट है वो ज्यादा क्लैरिटी देने के चक्कर में हाई नोट्स पे दे दिया गया है और वो हाई नोट्स पे सही तरीके से बैलेंस नहीं करा गया। अब इसको मैं किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। जनरली आप कोई भी बोट की एक साउंड बार खरीदेंगे तो उसमें आपको ओवर पावर्ड अपर बेस देखने को मिलेगी, यानी सुनने को मिलेगी, और ये एक्सेप्टेबल है। आप ये जानते हैं, पहले से ही समझते हैं कि आपको ओवर पावर्ड अपर बेस मिलने वाली है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सो वेयर इज द पावर गोइंग? ये पावर जा रही है हाई नोट्स में, लेकिन बोट क्लैरिटी देने के चक्कर के अंदर हाई नोट्स में सही तरीके से पावर नहीं दे पाया और उन्होंने क्या गलती करी? उन्होंने मिड नोट्स में से पावर बढ़ानी शुरू करी। अंडरस्टैंड द ग्राफ प्रॉपरली। सबसे पहले आते हैं लो नोट्स यानी लोअर बेस एंड अपर बेस, उसके बाद आते हैं मिड नोट्स, और मिड नोट्स में भी 2 टाइप के मिड नोट्स होते हैं, यानी आपके वोकल्स 2 तरीके के होते हैं, मेल एंड फीमेल वोकल्स। सो मेल पहले आते हैं और उसके बाद फीमेल वोकल्स और उसके बाद आते हैं हाई नोट्स। अब इन्होंने जो गलती करी, हाई नोट्स में पावर ना देके इन्होंने फीमेल वोकल्स के अंदर एक्स्ट्रा पावर देनी शुरू करी
वहां से हाई नोट्स में ज्यादा पावर गई। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको ये वाला सॉन्ग सुनना चाहिए जो ऑडियो फाइल्स के अंदर आपको मिलेगा। इस साउंड बार से हमने कई ऑडियो को रिकॉर्ड किया, उसे अपनी ड्राइव पे अपलोड किया और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपको ये वाला सॉन्ग सुनना है। इस सॉन्ग के अंदर आपको मेल और फीमेल दोनों वोकल्स मिलेंगे। आपको ये ध्यान से सुनना है कि उसमें आपको फीमेल वोकल्स थोड़ा सा इरिटेट करेंगे। आपको मेल वोकल्स के अंदर थोड़ी सी मजा नहीं आएगा, और वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एडिक्वेट पावर वहां भी नहीं है। वो एक्स्ट्रा पावर जो वहां होनी चाहिए थी मेल वोकल्स में, वो चली गई फीमेल वोकल्स में, एंड वहां पे इरिटेशन शुरू। आपको वो छन 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 सड़क पे बजते हुए जो आपको अजीब सी शादियों के अंदर, मतलब शादी सब अच्छी होती हैं, लेकिन अजीब से स्पीकर्स बजते हुए उन शादियों में जैसी वो आवाज देते हैं, कुछ वैसी ही आपको आवाज इसमें से सुनाई देगी। अब आपको इसके साथ जब हमने टीवी को कनेक्ट किया उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं, ताकि आपको ये अंदाजा हो सके कि होम थिएटर तो दूर की बात है, आप इससे एक अच्छा आउटपुट भी एक्सपेक्ट करेंगे तो शायद वो भी गलती होगी। लिसन। ऐसा नहीं है कि साउंड बार रूम को फिल नहीं करेगी ऑडियो से, बिल्कुल डेफिनेटली करने वाली है, लेकिन आपको देखो वोकल सुनाई दे देंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम दैट। आपको मूवीज के अंदर वो उतना ज्यादा ड्रामेटिकली बुरा नहीं लगने वाला है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये साउंड बार अगर कहीं पे सही है तो वो सिर्फ मूवीज को देखने के लिए है। बट वो जो फीलिंग होती है जिसके अंदर आपको सारी बैलेंस्ड तरीके से फ्रीक्वेंसी सुनाई दे, जिसमें आपको हाई नोट्स और लो नोट्स एंड द मिड नोट्स जो कि वोकल्स हैं वो सारे सही बैलेंस में सुनाई दे, वो इसमें है ही नहीं। एवरीथिंग इज आउट ऑफ बैलेंस। मैं परेशान हो गया 5 मिनट सुन के ही इसको। हमने इसे बर्न इन कर लिया, दोबारा डबल बर्न इन कर लिया कि कहीं यार हम भूल गए हों, और इस साउंड बार को 50 साउंड बार पड़ी है और इसको हम भूल गए हों। दोबारा बर्न इन कर लिया और उसके बाद पता नहीं क्या क्या कर लिया, बट नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड इस साउंड बार की ट्यूनिंग में ही प्रॉब्लम है जो मुझे थोड़ा सा इरिटेट करने लगी। हैड दिस बीन ट्यून्ड प्रॉपरली, दिस वुड हैव बीन अ मैजिक, क्योंकि बोट ने जो एक्सपेरिमेंट ट्राई किया था एक्स्ट्रा क्लैरिटी देने का, वो फेल हुआ है। इसमें उन्होंने लोअर बेस को बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर दिया है इसमें, ताकि आपको बेस महसूस हो, सुनाई ना दे। दैट इज गुड, दैट इज रिमार्केबल, कमेंडेबल, बट अपर नोट्स आर जस्ट किल्ड। और इसकी वजह से मैं इस साउंड बार को अब रेकमेंड नहीं करता हूं। और अब नहीं करने का क्या कारण है, क्योंकि अब इस साउंड बार के कंपटीशन में दूसरे ब्रांड्स की, लेट्स से जेब्रॉनिक्स की, गोवो की, बहुत अच्छी अच्छी साउंड बार्स आती हैं और आप उन्हें ले सकते हैं। मैं जिन साउंड बार्स को रेकमेंड करता हूं उनको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, इसका भी लिंक दिया है, और आपको मैंने VM1 साउंड बार लिस्ट में भी दिया है। अब आपकी मर्जी है आप कौन सी साउंड बार लेना चाहें। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस बना के दिखाए हैं, 2 वीडियोस के सजेशन ये रहे, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स सुने, चलिए सुनाता हूं। 6,300 रुपीज के आसपास का इसका प्राइस है। आज की डेट का ये प्राइस चेंज हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया इसके लिंक्स मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसी के साथ आपको अपनी रिकमेंडेड साउंड बार्स की लिस्ट भी दे चुका हूं और उन्हें भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख चुका हूं। अब आपकी मर्जी आप कौन सी साउंड बार लेना चाहें, प्लीज मेरे लिंक को यूज करिएगा, इस चैनल की थोड़ी सी मदद होती है। इस साउंड बार के अंदर इरिटेशन वाली एक जो हाई नोट्स दिए गए हैं वो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉन है। आपको फीमेल वोकल्स थोड़े से ज़्यादा इरिटेट करेंगे, पर्टिकुलरली जब आप ब्लूटूथ से इसके सॉन्ग सुनेंगे कोई भी, बिकॉज वो इतनी तीखी और करारी आवाज़, आप सी फीमेल सिंगर्स आर वेरी वेरी गुड, दे आर वेरी मेलोडियस, और आप जब उनको लता जी, आशा जी, आप पुराने अगर सॉन्ग सुनते हैं, इनकी आवाज़ में वो मिठास है जो आप महसूस करते हैं। आप आंखें बंद करके वो सॉन्ग सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। नई एज के सिंगर्स भी ऐसे ही हैं, बट अगर वही आवाज़ आपको इरिटेट करने लगे उन्हीं सॉन्ग्स में इस साउंड बार से प्ले होते हुए, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। एंड ये प्रॉब्लम ट्यूनिंग की वजह से है। यहाँ पे पावर इतनी दी गई है जितनी की ज़रूरत है नहीं। दैट इज़ द मेन कंसर्न ऑफ दिस साउंड बार। उसकी वजह से हाई नोट्स भी सारे डिस्टर्ब्ड हैं, लो नोट्स भी डिस्टर्ब्ड है,
मेल वोकल्स भी डिस्टर्ब्ड है। एंड जिन लोगों को नहीं पता, ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं और फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो ये चीज़ नहीं हुई है। अगर ये साउंड बार कहीं से कोई एक प्रो मुझे ढूंढना हो तो ये कह सकता हूँ कि अगर आपने ये साउंड बार खरीदी है और आपने इसे अपने टीवी से HDMI के थ्रू लगाया है, देन यू आर गुड टू गो विद मूवीज़। क्योंकि मूवीज़ के अंदर आपको वो, हम जनरली जब मूवी देखते हैं तो गाने फॉरवर्ड कर देते हैं, मतलब जनरली मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मतलब कौन देखता है यार अब गाने। सो आप जब डायलॉग सुनेंगे तो उसमें वो तीखी आवाज़ इतनी नहीं आएगी एंड यू नो बी एबल टू एंजॉय इट। बट जो बैलेंस होता है सारी फ्रीक्वेंसीज का, वो इट इज स्टिल मिसिंग। सो आई वुड से दैट प्लीज इग्नोर दिस साउंड बार एंड बाय समथिंग एल्स। रेस्ट इज कंप्लीटली योर चॉइस। मैं अपनी 2 चॉइस की साउंड बार्स आपको इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको मन है तो वो चेक करिए, नहीं मन है तो और कोई वीडियो देखिए। जिस 2 वीडियोस का सजेशन दे रहा हूँ वो ये रहे। और कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो, बताइएगा ज़रूर। नया साल आप सभी को बहुत 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 मुबारक हो। और मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आता रहूँगा। अपना सुझाव ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि अगर आपका कोई सवाल है इस साउंड बार से रिलेटेड, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। और मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। 2024 में बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं हमारे और मैं आपसे फिर बड़ी जल्दी मिल रहा हूँ। बाय बाय।